नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कार्यशील पूंजी का प्रबंध और यूनिट नंबर अपनी कौन सी चल रही थी 4 यूनिट में आपका टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का प्रबंध और उसके अपन ने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है नानक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए कौन सी कंपनी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 नानक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। उत्पादन प्रोडक्शन 1,56,000 इकाइयाँ। कितनी इकाइयाँ? 1,56,000 इकाइयाँ। रॉ मटेरियल 90 रुपये। डायरेक्ट लेबर 40 रुपये। ओवरहेड्स 75 रुपये। और टोटल कितना हो गया? 205। प्रॉफिट है 60। और आपका सेलिंग प्राइस 265। सेलिंग प्राइस कितनी दे दी? 265 आपको सेलिंग प्राइस दे दी। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, कच्ची सामग्री औसतन 1 माह स्टॉक में रहती है। कच्ची सामग्री औसतन 1 माह स्टॉक में रहती है। निर्माण अवस्था में 2 सप्ताह रहता है। निर्मित माल 1 माह स्टॉक में रहता है। निर्मित माल कितने माह स्टॉक में रह रहा है? 1 मंथ, 1 माह स्टॉक में रह रहा है। उसके बाद पूर्तिकर्ताओं द्वारा द्वारा 1 माह की उधार दी जाती है। देनदारों से भुगतान विलंब देनदारों से भुगतान में 2 माह। मजदूरी भुगतान में 1/2 सप्ताह का विलंब होता है।
ऊपरी व्ययों के भुगतान में 1 माह का विलंब है। ऊपरी व्यय के भुगतान में कितने माह का विलंब है? 1 माह का। उत्पादन 20%, रोकड़ी बेचा जाता है, चार सप्ताह 1 माह, 52 सप्ताह 1 वर्ष के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन, नानक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उत्पादन कर रही है 1,56,000 इकाइयाँ। इन्होंने सेलिंग प्राइस बता दी 265 और ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब बात आ रही है, मैंने क्वेश्चन कराए थे, ये दूसरी विधि थी जो शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि थी, उसका क्वेश्चन है और उसमें मैंने आपको फॉर्मेट बताया था सबसे पहले। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए ए आपका मैंने बताया था, क्या लिखते हैं? करंट एसेट्स ए। और करंट एसेट्स में भी पहला आपको मैंने बताया था नंबर 1 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें भी आपका पहला पार्ट आया था मटेरियल। सेकंड पार्ट मैंने बताया था स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें आपका एक तो क्या आएगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तीसरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। फिर देखिए चौथा डेटर्स, वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। क्लियर होगी बात? ठीक है। और इस क्वेश्चन में रोकड़ भी दे रखा है, कैश 60,000। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए मैंने कहा आपको ये बताई थी कि सबसे पहले हम किस चीज को लिखते हैं? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन आपका 1,56,000 इकाई दे रखा है। प्रोडक्शन कितना है? 1,56,000 इकाई। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस आपको प्रश्न में दे रखी है 265। उन्होंने मटेरियल की रेट खुद ने कैलकुलेट करके बताई है। मटेरियल कितना रुपए पर यूनिट है? 90 रुपए पर यूनिट। ठीक है। लेबर की रेट, लेबर, और लेबर की रेट इन्होंने बताई है 40 रुपए।
ओवरहेड, और ओवरहेड की रेट बताइए उन्होंने 75, कितनी बताई 75। अब देखिए किस प्रकार से क्या क्वेश्चन को हल करेंगे। यहां से पढ़ते हैं सबसे पहले ये वाला पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि कच्ची सामग्री औसतन 1 माह स्टॉक में रहती है, और 1 माह अगर आप इस क्वेश्चन को वीक में सोल्व करते हैं तो 1 माह इक्वल टू क्या होगा, बराबर 4 सप्ताह। 1 माह बराबर क्या होगा 4 सप्ताह। तो देखिए प्रोडक्शन कितना है 1,56,000 इंटू मटेरियल की रेट 90 इंटू 4/52। भाई कितने सप्ताह, कच्ची सामग्री कितनी है 1 माह, और 1 माह बराबर कितना होता है 4 सप्ताह होती है। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप, देखिए 1,56,000 इंटू 90 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, 10,80,000। कितना आएगा 10,80,000। फिर आ जाइए, फिर आपकी कितनी इकाइयां हैं, वही 1,56,000 90 रुपये, 40 रुपये और 75 रुपये। ये तो आपको लिखना ही है। उसके बाद देखिए निर्माण अवस्था वर्क इन प्रोग्रेस कितने सप्ताह बता रखा है 2 सप्ताह। 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह बता रखा है तो इंटू 2/52 इंटू 2/52 और इंटू 2/52, और ये दोनों कितने परसेंट पे 50% पे, क्योंकि आधा ही बना है। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस में माल अर्धनिर्मित माल है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, चल रहा है काम, तो इसका मतलब आपका क्या है आधा ही माल बना हुआ है, तो इनको क्या लेंगे 50%। यदि पर्सन में 100% के लिए बोल रखा है तो फिर इनको क्या लेंगे 100 लेंगे, ऐसा पर्सन में बोला नहीं है। तो फिर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 1,56,000 इंटू 90 इंटू 2 डिवाइड बाई 52, तो ये आपका आ जाएगा 5,40,000। फिर आपका नेक्स्ट 1,56,000 इंटू 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 52 इंटू 50, 1,20,000। 1,56,000 इंटू 75 इंटू 2 डिवाइड बाई 52 इंटू 50, 2,25,000। देखिए इनको जोड़ दीजिए, 1,20,000 प्लस 5,40,000 8,85,000। ठीक है 8,85,000। अब देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मटेरियल आपका 1,56,000, रेट है 90, 1,56,000 रेट है 40, 1,56,000 इकाई और रेट है 75। अब देखिए निर्मित माल कितनी दिन रहता है, निर्मित माल 1 माह स्टॉक में रहता है। देखिए 1 मंथ, 1 मंथ इक्वल टू कितना होएगा 4 सप्ताह, तो इंटू 4/52 इंटू 4/52 4/52। देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 1,56,000 इंटू 90 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, 10,80,000। एक 1,56,000 इंटू 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, 4,80,000 और 1,56,000
इंटू 75 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, 9 लाख। जोड़ दीजिए, 9 लाख प्लस 10,80,000, 4,80,000, 24,60,000। 24,60,000। अब देखिए डेटर्स वही 1,56,000, 1,56,000, 1,56,000 इंटू 90, 40, 75। अब देखिए यहां पर मैंने 1,56,000 इकाई ली, लेकिन ये बता रहा है कि इसका 20% तो क्या है, रोकड़ी माल बेचा जाता है। तो डेटर्स तो वही तो होता है, जो उधार होता है वही तो डेटर्स कहलाता है। तो 1,56,000 का आप निकाल दीजिए 20%, तो 31,200। तो आपका उधार माल कितनी इकाइयां बेची आपने? 1,24,800। 1,24,800 आपने उधार बेची, उधार बिक्री, क्रेडिट सेल। और जितनी क्रेडिट सेल होती है उतने के ही क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 1,24,800। ठीक है। अब देनदारों को कितने माह? देनदारों को 2 माह। 2 माह का मतलब हो गया 8/52। सप्ताह में करेंगे तो फिर कैलकुलेशन कर लीजिए। 1,24,800 इंटू 90 इंटू 8 डिवाइड बाई 52, 17,28,000। देखिए वापस 1,24,800 इंटू 90 इंटू 8 इंटू 52। देनदारों को भुगतान विलंब 2 माह। 1,24,800 इंटू 90 इंटू 8 डिवाइड बाई 52, 19,44,000 आ रहा है। फिर देखिए 1,24,800 इंटू 40 इंटू 8 डिवाइड बाई 52, 7,68,000। फिर आ जाइए 1,24,800 इंटू 75 इंटू 8 डिवाइड बाई 52, 14,40,000। तो जोड़ लीजिए 14,40 प्लस 7,68,000 प्लस 17,28,000, 39,36,000। अब देखिए आगे 5 नंबर कैश दे रखा है पर्सन में, कितना कैश दे रखा है? 60,000। ये आपका ए टोटल कर दीजिए, ए का टोटल। तो ए का टोटल करेंगे तो आपका प्लस 60,000 प्लस 24,60,000 प्लस 8,85,000 प्लस 10,80,000, 84,21,000।
ठीक है, अब देखिए आपकी क्या आएगी, बी। बी बोले तो करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में पहला आपका था क्या, क्या आता है पहला, क्रेडिटर्स। और देखिए क्रेडिटर्स में आपका एक ही पार्ट आता था केवल मटेरियल, वही 1,56,000 इंटू 90 इंटू मटेरियल की पूर्तिकर्ताओं द्वारा एक माह की उधार दी जाती है, तो एक माह बराबर 4 सप्ताह, तो 4/52 इक्वल टू 10,80,000। अब सेकंड आपका आता है लैक्स इन पेमेंट, और लैक्स इन पेमेंट आपको दिया है एक तो लेबर और एक ओवरहेड, वही 1,56,000 इकाई। देखिए लेबर की रेट तो है 40 और ओवरहेड की रेट है 75। अब कितने माह का विलंब है ये प्रश्न में दे रखा है। देखिए मजदूरी भुगतान में तो 1.5 सप्ताह है, तो 1.5 डिवाइड बाई 52, तो ये तो हो जाएगा 1,56,000 इंटू 40 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 52, ये आ गया 1,80,000। उसके बाद ओवरहेड देखिए 1,56,000 इंटू 75 इंटू ऊपरियों में एक माह का विलंब होता है तो 4/52 आ जाएगा। तो ये देखिए 1,56,000 इंटू 75 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, 9 लाख। बी टोटल कीजिए 1080 प्लस 9 लाख प्लस 180, 21,60,000। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कर दीजिए। ए का टोटल कितना था 84,21,000, ₹62,61,000 आपकी क्या आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। 62,61,000 आपका फाइनल आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल का। क्लियर हो गई बात। तो ये आपकी क्या आ गई वर्किंग कैपिटल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 11 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें 11 नंबर के क्वेश्चन में केवल इतना सा अंतर है कि जो 20% रोकड़ी माल बेचा था उसकी जगह इन्होंने कितना दे दिया, 25% रोकड़ी माल के लिए कह दिया। तो 21 नंबर का क्वेश्चन तो आपको स्वयं को हल करना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बात आ रही है 21 ना हो के वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, 21 की जगह नहीं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 का स्वयं हल करें। क्या अंतर है 10 और 11 में? 11 में और 10 में यही अंतर है कि उसमें ये रोकड़ी माल वो कितना बेच रहा है, 10 में तो 20% बेच रहा है, लेकिन 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें वो रोकड़ी माल कितना बेच रहा है रे, 25% नगद उधार बेचता है। क्लियर। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे के ऐसे दी हुई, तो आप हल करेंगे तो वो आसानी से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए मैं 12 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मुकेश लिमिटेड
के निम्न अनुमानों से कार्यशील पूंजी का निर्धारण कीजिए। आपको वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करनी है मुकेश लिमिटेड की, और आपको इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल 6 वीक, $5,20,000 का। इन्होंने वेजेस दे दी 1.5 वीक, और ये है 3,90,000। उसके बाद ओवरहेड्स, ओवरहेड में इन्होंने दे दिया रेंट, और ये बता दिया 6 मंथ और 20,000 का रेंट भी बता दिया। उसके बाद देखिए आपको इन्होंने दे दिया डायरेक्टर सैलरी, और ये 1 मंथ 72,000 72,000 की। फिर ट्रैवलिंग एंड ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी, ट्रैवलिंग एंड ऑफिस सैलरी इन्होंने बताई 1 वीक, और 1 वीक बताई है 91,000। नेक्स्ट देखिए अदर ओवरहेड, और अदर ओवरहेड्स 2 मंथ, $1,20,000। ट्रेवलर्स कमीशन, और ये बता दिया 3 मंथ 40,000। कैश सेल, $28,000 की। क्रेडिट सेल 7 वीक 13 लाख। एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ WIP 60,000 60,000। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात आई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप कहेंगे सर आपने तो ये ऐसे ऐसे बताया था। देखिए इस क्वेश्चन में ना तो प्रोडक्शन दे रखी है, ना ही सेलिंग प्राइस दे रखी है, ना मटेरियल की रेट, लेबर की रेट, इस कोई भी चीज़ नहीं दे रखी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए उसका रीजन बताता हूँ मैं। देखिए घबराहट इसलिए नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
तो आपको ये मालूम होना चाहिए करंट एसेट्स कौन सी है और करंट लायबिलिटीज। तो आप तो करंट एसेट्स लिख दीजिए और करंट लायबिलिटीज लिख दीजिए और क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। भाई वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या था, CA माइनस CL था। तो देखिए यहां पर एक चीज तो आपको यहां पे दे दी, स्टॉक ऑफ WIP। तो एक चीज तो क्लियर है, दी हुई है, तो वो तो मैंने यहां लिख दी, स्टॉक ऑफ WIP, और ये इन्होंने दे दिया कितना, 60,000। क्लियर। अब दूसरा देखिए यहां पर क्रेडिट सेल की बात आ रही है, तो क्रेडिट सेल कितनी है, 13 लाख, और इससे क्या आ जाता है, डेटर्स आ जाता है। तो ये 13 लाख है और वीक में दे रखा है, तो वीक में 7/52 कर दीजिए। क्लियर। तो इससे आपके डेटर्स आ जाएंगे, तो 13 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 52, 1,75,000 आपके क्या आ गए, डेटर्स आ गए। देखिए अब परचेज ऑफ मटेरियल है, ठीक है, तो यहां पर देखिए अब बी पार्ट, ये तो ए हो गया, करंट लायबिलिटीज। देखिए जो भी ओवरहेड्स वगैरह दिए हुए होते हैं, ठीक है, ओवरहेड वगैरह, उन सबको करंट लायबिलिटीज का हिस्सा मानेंगे और उन्हें हम शो करेंगे लैक्स इन पेमेंट में, लैक्स इन पेमेंट। तो देखिए करंट लायबिलिटीज में लैक्स इन पेमेंट, भाई उनके भुगतान में क्या थी, देरी थी। तो इसमें एक तो देखिए आपका क्या आया, वेजेज, वेजेज, और वेजेज आपका था 3,90,000 इंटू 1.5/52, तो 3,90,000। ठीक है, तो देखिए 3,90,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 52, क्या क्या, 11,250, 11,250 वेजेज हो गया। ओवरहेड रेंट है 20,000 इंटू 6/12, 10,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहां पर आ रहा है आपकी डायरेक्टर सैलरी, और ये कितनी है, 72,000 इंटू 1/12, ये आ गई आपकी 6,000। उसके बाद आ जाइए ट्रैवलिंग एंड ऑफिस सैलरी, और ये दे रखी है 91,000 इंटू 1/52, एक ही वीक है तो 91,000 1750, 1750। उसके बाद है ट्रैवलिंग कमीशन, और ट्रैवलिंग कमीशन है 40,000 इंटू 3/12, 10,000। क्लियर होगी बात। एक आपका क्रेडिटर्स है 6 वीक है, तो देखिए यहां निकाल देता हूं मैं, क्रेडिटर्स 5,20,000 इंटू 6/52, तो ये आपका हो गया 60,000। ठीक है, और कुछ दे नहीं रखा तो टोटल कर लीजिए, ये तो ए है, ये बी, 60 और 1 75,
2,35,000। बी का टोटल कर लीजिए 60,000 प्लस 11,250 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,750 प्लस 10,000 99,000। बी, तो देखिए वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, तो 2,35,000 घटा दीजिए इक्वल टू 1,36,000। 1,36,000